नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और आपके साथ मैं हूं शन। स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे सत्ता पक्ष के एक विधायक जी को कैसे एसपी ऑफिस में एक पीड़ित की तरफ इंसाफ के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। स्पेशल स्टोरी में बात होगी बाढ़ की विनाश लीला की और मेरठ में कैसे एक प्रेमी कातिल बन गया और राम मंदिर के शुभ मुहूर्त पर महाभारत क्यों छिड़ गई है। शाहजहांपुर में एक विधायक अचानक एसपी ऑफिस पहुंच गए। विधायक जी ने एक के बाद एक कई लोगों की पैंटें उतरवाना शुरू कर दी और फिर उसके बाद जमकर बवाल भी हुआ, जो कैसे सुर्खियां बन गया इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री का निर्देशों को एसपी सिटी कहना है। शाहजहांपुर में एसपी दफ्तर पर देखिए कितना हाई प्रोफाइल हंगामा हो रहा है। ये देखिए, शाहजहांपुर में तो सत्ता पक्ष के विधायक ही धरने पर बैठ गए। पुलिस के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाकर विधायक जी हंगामा करने लगे। विक्रूकांड वाले हैं, विक्रूकांड ऐसे मुख्यमंत्री कहा निर्देशों को भेजो। न पहले इनकी हालत देखो, ये करा का दिखा खोल। मैंने पहले नहीं की बात नहीं कर रहे, विक्रूकांड लिखने लगा। विधायक जी का आरोप है कि शाहजहांपुर में पुलिस वाले बेलगाम हो गए हैं। बेकसूर जनता को पीटा जा रहा है। पुलिस वाले इतने बेलगाम हो गए हैं कि किसी को भी कभी भी उठा लाते हैं, लॉकअप में बंद कर देते हैं और फिर वो पिटाई की जाती है कि पिछवाड़ा लाल कर दिया जाता है। बिकरू कांड के बाद पुलिस वाले इतने डरे हुए हैं कि किसी को भी जेल भेजकर कार्रवाई करने के बजाय उनकी कुटाई करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। फिलहाल बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा का तो यही आरोप है। बिकरू कांड की बात कर रहे हैं, बिकरू कांड हुआ, बिकरू कांड की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का निर्देशों को एसपी सिटी कहना है। मैंने 4 बार कहा कप्तान ने निर्देश दिया ऐसा करो, फिर कप्तान की बात नहीं मानी। ये तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से यह शिकायत करेंगे जाके कि एसपी सिटी कह रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा निर्देशों को जेल भेज दो। मुख्यमंत्री ने कहा इनसे मनमानी सबके सामने है। मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगे। जो यहाँ पुलिस रवैया ये तो कप्तान की नहीं सुन रहा है। विधायक जी का आरोप है कि पुलिस वालों ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर निर्दोष लोगों को पकड़ लिया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने के बजाय 3rd डिग्री का टॉर्चर दे दिया। विधायक जी खाकी वालों से काफी खफा हो गए और मीडिया वालों को बुलाकर एक एक पीड़ित की चोट के निशान दिखाने लगे। विधायक जी का रौद्र रूप देखकर पुलिस वाले ढीले पड़ने लगे। बार बार अंदर बुलाकर बात करने की अपील करते रहे, लेकिन विधायक जी ने भी साफ साफ कह दिया कि वो भाजपा के विधायक हैं और पुलिस वालों की मनमर्जी को चलने नहीं देंगे। विक्रूकांड वाले हैं, विक्रूकांड ऐसे मुख्यमंत्री कहा निर्देशों को भेजो। न पहले इनकी हालत देखो, ये करा का दिखा खोल। मैंने पहले नहीं की बात नहीं कर रहे, विक्रूकांड लिखने लगा। दिखा पहले तो दिखा खोल। अरे नहीं दिखाने नहीं, ये हालत करेगी जनता। बोलो जरा, ये जरा तीनों दिखा पहले पढ़ो। अरे पहले हालत की है, ये हालत करके थोड़ी पुलिस जो चाहे मर्जी करे, पुलिस जो मर्जी हो चाहे बिक्रू का नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री कहा इनको भेज दे, ऐसा करे एसपी सिटी।
दरअसल शाहजहांपुर के निगोही थाना इलाके में पुलिस ने 3 युवकों को मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। विधायक जी का दावा है कि सबने अपने अपने मोबाइल की रसीद भी दिखा दी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस वालों ने युवकों की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। जैसे ही विधायक जी को पता चला तो वो तुरंत एसपी ऑफिस सबको लेकर पहुंच गए। विधायक जी ने भी कह दिया कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी वो शांत होने वाले नहीं हैं। अगर ये ना छूटते तो इन्हें किसी न किसी बड़ी योजना में इनको जेल भेजने वाले थे। मेरी मांग है कप्तान साहब इनका डॉक्टरी परीक्षण कराएं और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कराएं। चोरी का नाम लगाया मेरे पर, बाद को गदरे फाड़ के बोला कि नाम ले, किसी का भी नाम ले। हमने कहा चोरी नहीं करी, किसी का नाम लेना। नाम हमारे घर पे माल रखा था सब तोड़ फोड़ कर, बारे में हमारी सब तोड़ दी। कहाँ से पकड़ के ले गए थे आप? हमारे घर पे सो रहे थे अपने बीवी साथ में। खाकी और खादी में अनबन होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक विधायक को पुलिस दफ्तर पहुंचकर सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़े, उससे ये बात तो साफ है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। माननीय विधायक जी की ही जब पुलिस बात नहीं सुनेगी तो फिर आम जनता का क्या होगा? क्या वो इसी तरह से कूटे जाएंगे, पीटे जाएंगे, या फिर जब मर्जी होगी तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा? शाहजहांपुर से भारत समाचार के लिए अमित सक्सेना की रिपोर्ट। बिक्रू कांड वाले हैं, मुख्यमंत्री का निर्देश हो, बोल देते हुए एसपी की कहना है। इधर बर्बादी और बाढ़ ने कई लोगों को बेघर कर दिया। जल प्रलय का खौफनाक मंजर हर किसी को डरा रहा है। चारों ओर तबाही का तांडव कैसे छाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। कहीं पानी पर बेबस जिंदगी तो कहीं तेज बहाव बहा ले गया आशियाने। जिंदगी देने वाले पानी ने जैसे जान लेने की ठान ली हो। हर ओर पानी की खौफनाक तस्वीरें, जिधर देखो उधर जल के विकराल रूप ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। लोगों की जान को जमीन से पानी पर ला के रख दिया है। देश में बाढ़ से तबाही की मार, पानी के रौद्र रूप का प्रहार, नदियों के कहर से हाहाकार, बर्बादी का जल तांडव एक्सक्लूसिव। जल तांडव की तस्वीरें देश के कई राज्यों से हैं, लेकिन सबसे पहले बर्बादी की काल वाली असम की बाढ़ देखी, जहां ब्रह्मपुत्र नदी ने तबाही का वो तांडव मचाया है कि लोग अपना आशियाना तक भूल चुके हैं। जल प्रलय से असम के 25 जिलों में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। बाढ़ पीड़ित लोगों ने सड़कों पर ही डेरा डाल दिया है। गांव से शहरों को जोड़ने वाले रास्ते पूरी तरह जल समाधि ले चुके हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी बाढ़ की तबाही से त्रस्त हैं और अपनी एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। चारों पानी और बर्बादी की तस्वीरें साफ कर रही हैं कि असम की सरकार बाढ़ नियंत्रण पर पूरी तरह फेल हो चुकी है और लोगों को उनके हाल पर ही जिंदगी बिताने के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसे में बाढ़ पीड़ित लोगों को खाने और रहने के लिए मदद के आसरे हैं। अब जरा यूपी से सटे बिहार का रुख भी कीजिए, जहां की गंडक नदी का बहाव लोगों की जिंदगी को बहा लिए जा रहा है। घर तो तबाह हुए ही जिंदगी भी नाव पर आ गई। खेत खलिहान, घर गांव शहर सब पानी पानी हो चुका है। तबाही की तस्वीर ने लोगों को मौत करीब से दिखा दी है। सड़कें तो बची ही नहीं। पानी पर नाव का सहारा लेकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। कहीं पर तो जान बचाने के लिए लोग ट्यूब का सहारा लेने पर मजबूर हैं। ऐसे में प्रशासन और सत्ता में बैठे लोगों की तैयारियों की पोल खुल गई। बिहार में चुनाव नजदीक है। ऐसे में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दरभंगा में बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच पहुंचे और उनके खाने रहने की व्यवस्था का जायजा लिया। सरकार की नाकामियों पर जमकर निशाना भी साधा। तस्वीर जो है पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेगा। मतलब नीतीश कुमार जी अदृश्य हो चुके हैं। कोविड-19 हो, बाढ़ हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, बद से बदतर स्थिति जो है वो हो।
तबाही की तांडव की तस्वीर कुदरत के कहर की झलक के लिए काफी है। आसमान से बरसती आफत लोगों की जिंदगी बहाए लिए जा रही है और प्रशासनिक अधिकारी और सरकारें पूरी तरह फेल साबित हो रही। कोरोना महामारी के बीच बाढ़ जैसी त्रासदी ने लोगों को कुदरत के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया है। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। इधर यूपी में बाढ़ ने कई जिलों में विनाश लीला मचानी शुरू कर दी। हर साल बाढ़ आती है और साल दावा किया जाता है कि बाढ़ से निपट लिया जाएगा, लेकिन जब बाढ़ आती है तो किसी की नहीं सुनती है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों को बाढ़ के पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। कई जिले पानी में तैर रहे हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया है। बाढ़ ने ऐसी विनाश लीला शुरू की है जिसका असर आने वाले कई दिनों तक रहेगा। बाराबंकी के रामनगर में बाढ़ ने कई गांवों को बर्बाद कर दिया है। बाढ़ का पानी इतना ज्यादा आ चुका है कि कई गांव तो पूरी तरह से डूबने वाले हैं। गांवों में लोगों को अपने घर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। गांव में इतना ज्यादा पानी भरा है कि आने जाने के लिए नाव होना जरूरी है। बाराबंकी के लोधपुरवा, बुधईपुरवा समेत कई इलाके पूरी तरह से चारों तरफ से पानी में घिर गए हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें बस्ती जिले की हैं। नदी के किनारे पर इतना ज्यादा कटान हो रहा है कि ग्रामीणों ने नदी किनारे बोरियां डालनी शुरू कर दी हैं। घाघरा नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कई गांवों का तो अस्तित्व ही खतरे में है और लोग नाव पर अपने घरों का सामान रखकर पलायन कर रहे हैं। हर साल बाढ़ आवेले हैं। कितना वर्ष से आ रही है? बहुत दिन से। तो प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था कराया गया? कोई आया था प्रशासन का व्यक्ति? बस्ती की ही ये तस्वीर देखिए कैसे चारों तरफ पानी भरा है और बीच में झोपड़ियों में लोग अपने दिन काट रहे हैं। घर का राशन खत्म हो चुका है। बाहर निकलेंगे तो चारों तरफ पानी है। आखिर क्या करें, कैसे जिंदगी जिएं? बाढ़ का पानी इन ग्रामीणों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा संकट है। दुबौलिया ब्लॉक के सुविखा बाबू गांव के चारों तरफ घाघरा नदी के बाढ़ का पानी भर गया है। जो भी ऐसे गांव हैं जो बाढ़ग्रस्त होने की संभावना है, जहां पर भी वहां पे नावों का समुचित प्रबंध किया है और इस क्षेत्र में भी दो नावें 8 तारीख से लगातार वहां पे संचालित की जा रही हैं। देवरिया में घाघरा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, लेकिन नदी के बढ़ते जलस्तर से ज्यादा खतरनाक ये पुल है जो घाघरा नदी पर बना है। देखिए ये पुल कितना जर्जर हो चुका है। इस पुल के ऊपर से जब कोई निकलता है तो पुल हिलने लगता है। ये पुल किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है, लेकिन शायद जिम्मेदार लोग हादसा होने का इंतजार कर रहे। घाघरा नदी पर बना भागलपुर पुल कभी भी टूट सकता है। हर साल पुल की मरम्मत का पैसा आता है, लेकिन ये पैसा कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। ये देवरिया और बलिया से जुड़ा हुआ है। इस रूट की प्रॉब्लम है कि भागलपुर पुल में ज्यादा से ज्यादा गड्ढे हो सकते हैं, इसलिए दुर्घटना का चांस ज्यादा बनता है। तो सरकार से मांग करेंगे और हम लिखेंगे भी कि जितना पोर्शन है खराब है, इसको नया पुल बनाने का एक सरकार पहल करे। अभी भी ये कार्रवाई मैंने निर्देशित किया कि तत्काल इसको शुरू करें, जिससे किसी भी तरह की जो है कोई अपनी स्थिति न आए। 1987 में राज्य सेतु निगम ने इस पुल को बनवाया था और लगभग 2819 करोड़ रुपए इस पुल के निर्माण में लागत आई थी। 26 दिसंबर 2001 में ये पुल बनकर तैयार हुआ और उसके बाद कुछ ही सालों में पुल को मरम्मत की जरूरत पड़ने लगी। अब हालात ये है कि पुल किसी भी दिन किसी भी समय नदी में समा सकता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से घोर लापरवाही बरती जा रही है।
जो इस पुल के दो पिलर हैं, वो पिलर को जो जोड़ती है, इसमें काफ़ी दरार आ गई है। तकरीबन कई इंच जो है इसमें गैपिंग आ गया है। लोग काफ़ी डरे सहमे लोग हैं। इस रोड से चलने वाले लोग साफ ये कहते हैं कि कभी भी इससे हादसा हो सकता है, लेकिन देवरिया के जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा। इधर कुशीनगर में बाढ़ ने ऐसी विनाश लीला शुरू कर दी है कि कई गांव जलमग्न हो गए हैं। अब तो लोगों के पास कुछ बचा भी नहीं, सब कुछ बाढ़ के पानी ने बर्बाद कर दिया है। कुशीनगर में इस नदी को देखिए, कैसे इसकी लहरें विनाश लीला मचाने को बेताब से दिख रही हैं। इस पानी को देखकर ऐसा लगता है कि ये अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। बीते कई दिनों में बाढ़ का ये पानी काफी कुछ बर्बाद कर चुका है, लेकिन अभी ये मुसीबत कम होती नजर नहीं आ रही है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर बैराज से 4,32,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी पूरे उफान पर बह रही है। नदी में इतना ज्यादा पानी आ चुका है कि कई गांव अब बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कुशीनगर जिले के कई गांवों में ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। घर, खेत, मकान और दुकान सब पानी में डूब चुका है। कुशीनगर के खड्डा तहसील के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी भर चुका है। इन गांवों के घरों में 2 से 3 फीट तक बाढ़ का पानी आ चुका है। खेतों में जो फसलें थी वो डूब गई हैं। घरों में जो राशन रखा था वो भीग चुका है। बस अब किसी तरह से एक एक दिन गुजर रहा है। दिक्कत तो होते बा साहब। 4 दिन से हमने पान कुछ खैले पीले के बहुत दिक्कत हो गई बा। केहू नहीं आवत यहाँ, न पूछता न जाचता, न पंच प्रधान केहू नहीं। खड्डा तहसील के कई गांवों में सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया है कि सड़कें गायब हो गई हैं। सड़कों पर बने पुल बह गए हैं। गांव में लोगों के घर पानी में समा चुके हैं। ऐसे में जहां जिसको जगह मिल रही है वही शरण लेकर मुसीबत टलने का इंतजार कर रहा है। गांव में बड़ी संख्या में लोग पलायन भी कर चुके हैं। ग्रामीणों ने कुछ दिन तो किसी तरह से काट लिए, लेकिन अब उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा है। कई ग्रामीणों का तो कहना है कि बीते 4 दिनों से उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। परेशानी तो है ही है, इसीलिए कि यहाँ पर खाने पानी का कोई सुविधा नहीं है। कहाँ खाना बनेगा, क्या होगा। किसी तरीका से छानी पर, बांधे पर, ऊंचे ऊंचे जगह पर हम लोग को गुजारिश कर रहे हैं। पूरा सड़ गया है, कोई फसल नहीं है। गन्ना, धान सारी सड़ गई। 11 दिन के भीतर तीसरी बार गंडक नदी कुशीनगर में तबाही मचाने को बेताब है। 4 दिन के भीतर ही वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी में रिकॉर्ड 4.32 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसके बाद से नदी कई गांवों को बर्बाद कर चुकी है। लोगों के घर पानी में समा चुके हैं। किसी तरह से घास फूस की झोपड़ी में लोग अपने दिन काट रहे हैं। गांव के स्कूल पानी में डूब चुके हैं। घरों में भी पानी भर गया है। लेकिन इस भीषण संकट में पढ़ाई भी तो करनी है। इस तस्वीर को देखिए, कैसे बाढ़ का पानी घर में भरा है, घास फूस का कच्चा घर है, और इन सब के साथ ही इस छात्र का कितना बड़ा हौसला है। इतनी मुसीबतों के बीच में भी छात्र को पढ़ाई की चिंता है। बाढ़ का संकट तो आज है और कल टल जाएगा। बाढ़ जैसी समस्या किसी की सफलता में रोड़े नहीं अटका सकती, और यही संदेश देने की ये छात्र कोशिश कर रहा है। हमने घर में एक मुठा अनाज नहीं खाया। कैसे रहते नहीं किन का खा लीजिए। हमने कुछ नहीं खाया, न खेती बना न केहू झाँकी आज पड़ला बा। हमने के 5-6 दिन से हमारे घर में पानी आई नहीं लोग का। कोई अधिकारी नहीं आता, केहू नहीं खाया हमने घर। इन ग्रामीणों की माने तो ये बाढ़ हर साल आता है और इन्हें हर साल इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, लेकिन इनका कोई अस्थायी निदान कभी भी नहीं निकला। ये ग्रामीण इस बाढ़ से कब तक मुक्ति पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। कुंदन मिश्रा, भारत समाचार, कुशीनगर।
इधर मेरठ में एक शैतान प्रेमी ने अपनी प्रेमिका और उसकी बेटी को जमीन में दफन कर दिया। वो प्रेमी नहीं बल्कि पिशाच था जिसने धोखे से एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसकी हत्या कर दी। यूपी में अपराधी किस तरह से पहचान छिपाकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये देखिए मेरठ की प्रिया चौधरी और उनकी 10 साल की बेटी को कैसे बेरहमी के साथ प्रिया के प्रेमी ने उसका और उसकी बेटी का कत्ल कर दिया। प्रिया के प्रेमी अमित गुर्जर ने जिंदगी भर साथ देने की बात कहकर उसे अपने साथ रखा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया। उसकी नाबालिग बच्ची को भी उसने वही सजा दी जो उसकी मां प्रिया को मिली। आरोपी अमित गुर्जर ने दोनों का कत्ल करने के बाद घर के बेडरूम में ही लाशों को दफन कर दिया और वहां पर बेड रखकर कालीन बिछा दी जिससे किसी को शक न हो। लेकिन प्रिया की सहेली की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फूलवराल गांव में शमशाद नामक व्यक्ति ने अपने साथ बतौर पत्नी रह रही एक महिला प्रिया और उसकी बेटी की हत्या करके घर में ही एक फर्श के नीचे उसको दबा दिया था और ये अभी फरार था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी थे। गाजियाबाद की प्रिया चौधरी का अपने पति से 8 साल पहले तलाक हो गया था, जिसके बाद वो अपनी बेटी को साथ लेकर मोदी नगर में एक पार्लर चलाने लगी। करीब 4 साल पहले फेसबुक के जरिए अमित गुर्जर नाम के शख्स से प्रिया की दोस्ती हो गई। अमित के कहने पर ही प्रिया अपनी बेटी के साथ गाजियाबाद से मेरठ आकर अमित के साथ लिव इन में रहने लगी। 2019 में प्रिया को पता चला कि जिस अमित गुर्जर को वो दिलो जान से चाहती है उसका असली नाम अमित गुर्जर नहीं बल्कि मेरठ के भूड़ बराल गांव का रहने वाला शमशाद अली है। जब प्रिया ने प्यार में फरेब करने की बात कही तो शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी की हत्या कर दी। प्रिया की दोस्त चंचल ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन आरोपी के रिश्ते पुलिस वालों से इतने अच्छे थे कि कई दिनों तक कार्रवाई नहीं हो पाई। आप खुद सुनिए पुलिस वाले क्या जवाब दे रहे हैं। हेलो हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद सर, मैं वो चंचल बोल रही हूँ जो मोदी नगर आप आए थे। बोलिए चंचल बोलिए। सर, पता लगा कुछ उनका? तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मैं पीछे नहीं पड़ी सर। वो मुझे कह रहा है और दूसरी बात एक उसका पता तो लगना चाहिए। मैं बिल्कुल पीछा, मैं बिल्कुल नहीं बोलने की पता। जब उसका घर द्वार नहीं पता, तुम्हें कुछ बात नहीं पती, नहीं केवल उसी का पता करना है। तो सर मतलब ऐसे तो इसका ये पता नहीं कहाँ की रहने वाली है। नहीं, हमारे यहाँ पे रह के गई थी। अगर तुमने रखी गलत दिया उसको। प्रिया की दोस्त चंचल को पता चल गया कि थाने की पुलिस उसकी बात नहीं सुनेगी, तो चंचल ने एसएसपी से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब इस मामले ने दूसरा मोड़ ले लिया है। वसीम रिजवी का कहना है कि शमशाद ने ऐसी गंदी हरकत की है जिससे पूरी मुस्लिम कौम शर्मिंदा है और ऐसे युवक तालिबानी सोच के हैं। वहीं हिंदू धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज ने सरकार से मांग की है कि इस पर कड़ा कानून बनाया जाए। मेरठ का वाकया एक शर्मनाक हादसा है जिसने तमाम मुसलमानों को शर्मिंदा किया है। किसी के साथ में अपना नाम बदलकर अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर मोहब्बत का खेल खेलना, उसके बाद उसका कत्ल कर देना, यह लव जिहाद तालिबानी सोच है। इस प्रकार से मेरठ में लव जिहाद के माध्यम से एक महिला और बच्ची को मार करके उसको ज़मीन में गाड़ दिया गया। ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। तो मैं चाहता हूं कि देश के तमाम जो सरकारें हैं, प्रदेश की सरकारें और देश की सरकारें इसे सीख लें। इस पूरे मामले में मेरठ के परतापुर थाने पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर पुलिस ने प्रिया की दोस्त की शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो शायद आरोपी शमशाद बहुत पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच जाता। मेरठ से भारत समाचार के लिए नरेंद्र प्रताप की रिपोर्ट।
इधर अयोध्या में जब जब राम मंदिर की बात होती है तो विवाद शुरू हो जाता है। पहले कोर्ट कचहरी का विवाद, फिर मंदिर की लंबाई चौड़ाई को लेकर विवाद, अब एक और नए विवाद ने जन्म ले लिया। मंदिर के शुभ मुहूर्त पर भी महाभारत कैसे छिड़ गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। कई दशकों के बाद अयोध्या के राजा राम का भव्य मंदिर बनने का शुभ मुहूर्त आया है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद रामलला का मंदिर बनने का मुहूर्त निकाला गया। कई सालों के संघर्ष के बाद शिलान्यास की तारीख तय हुई, लेकिन अब जब कोर्ट से मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है तो भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त को लेकर धार्मिक संग्राम छिड़ गया है। शिलान्यास के पहले अयोध्या से लेकर देश के दूसरे हिस्सों के साधु संतों में मतभेद शुरू हो गए हैं। पहले मंदिर के मॉडल और उसकी ऊंचाई को लेकर साधु संतों में ठनी हुई। किसी तरह से जब मामला शांत हुआ तो अब भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त को लेकर महाभारत छिड़ गई है। कुछ लोग 5 अगस्त को शुभ तारीख बता रहे हैं, लेकिन कई संत इसके खिलाफ हैं। देश के जाने माने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती तो खुलकर विरोध में उतर चुके और 5 तारीख को मंदिर के भूमि पूजन की तारीख को बीजेपी और RSS की तारीख तक कह दिया है। हम तो राम भक्त हैं। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से विद्वानों से विचार कर निर्णय किया है। राम मंदिर का शिलान्यास कहाँ हो रहा है? शिलान्यास राम मंदिर का होता तो राम मंदिर धर्म स्थान होता है, वो धर्म मुहूर्त में होता है। ये तो संघ का कार्यालय बन रहा है जी। संघ के कार्यालय के लिए जब चाहे वो मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है उनको, इसीलिए वो अपनी सुविधा देख करके प्रधानमंत्री जब चाह रहे हैं तब आ रहे हैं और अपना शुरू कर रहे हैं। अगर मंदिर बनता तो मुहूर्त में बनता, क्योंकि हिंदुओं का कोई भी काम बिना मुहूर्त के नहीं होता। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख तय हो चुकी है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को भी आमंत्रित किया जा चुका है। अयोध्या में पूरी तैयारी भी शुरू हो चुकी है, तो फिर मुहूर्त पर महाभारत क्यों? 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। पीएम मोदी दोपहर 1:15 पर आधारशिला रखेंगे। चांदी की ईंट रखकर मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। पूजन के वक्त को लेकर संतों और ज्योतिषियों ने जताई आपत्ति। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने इस वक्त को बताया अशुभ। 5 अगस्त को दक्षिणायन भादो मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। शास्त्रों में भादो मास में गृह और मंदिर आरंभ का कार्य निषिद्ध माना जाता है। 5 अगस्त की तारीख कई संतों के अलावा काशी के ज्योतिष भी अशुभ बता रहे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मंदिर निर्माण शुरू होगा तो संतों में उत्साह और खुशी होगी, लेकिन शुभ मुहूर्त को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। संत खुलकर मीडिया में अपने बयान दे रहे हैं। मुहूर्त पर छिड़ी महाभारत अभी थमती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।